तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, हम आपको ये बताएं रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उस प्रक्रिया को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में रिप्रोडक्शन पढ़ने का फ़ायदा क्या है, सरकार ने हमारे सिलेबस में इसे दिया क्यों है, वो हमें एक्चुअली में बताना क्या चाह रहे हैं, सिखाना हमें क्या चाह रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने ज़रूर ये कभी अनुभव किया होगा कि किसी के घर परिवार में, आपके घर में हो, मेरे घर में है, मेरे घर में हो, अगल बगल वाले के घर में हो, हम कई बार ये देखते हैं और हमें कई बार ये देखने को मिलता है कि लड़के और लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। अगर एक पर्सन है जिसकी नई नई शादी हुई है और अगर उनकी वाइफ एक बेबी को मतलब जन्म दे और अगर उस इंसान को ये पता चले कि उसके पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है, तो उसके अंदर में एक अलग लेवल का हैप्पीनेस आता है, एक अलग लेवल की खुशी होती है उनको। लेकिन वहीं पर अगर उनको ये बताया जाए कि आपको बेटी हुई है, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि वो इंसान निराश हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं सोशल स्टडीज़ की दुनिया को छोड़ करके, मैं पॉलिटिक्स की दुनिया को छोड़ करके मैं साइंस की बात बता रहा हूँ। तो ऐसा मतलब हमारे मन में विचार चलता है कि हमको लड़की नहीं चाहिए था, हमको लड़का चाहिए था, लेकिन जब वो हो गया तो हमें थोड़ा सा निराशा हुई है। तो ये जो समस्याएं हैं हमारे मन में, जो फीमेल्स को लेकर के, मेल्स को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन जैसी भावनाएं बैठी हुई है, इसको दूर करना है हमें। इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि एक्चुअली में इम्पोर्टेंस क्या है एक फ़ीमेल का, हम आए कहाँ से हैं, यदि हम यहाँ पर हैं तो उसके लिए फीमेल्स की क्या नीड है। हम सभी जानते हैं बिना फीमेल्स के हम नहीं आ सकते हैं, अगर कोई मेल है तो वो भी फीमेल से आए होंगे, तो फीमेल्स की क्या नीड है, ये चीज़ें समझनी है हमें इस चैप्टर में। और दूसरी जो बात है वो ये है कि आप लोगों ने कभी ना कभी फीमेल इन्फेंटिसाइड का नाम सुना होगा, जिसे हिंदी में भ्रूण हत्या कहा जाता है। उसका भी यही रीज़न है कि हम गर्ल्स बेबी को पसंद नहीं करते हैं। एक हम लड़की को जन्म दे, एक वो हमें पसंद नहीं है, तो हम करते क्या है कि हमारे पास अभी बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा बच्चे के जन्म से पहले हम ये पता कर सकते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है, और वो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ये पता कर लेते हैं। फिर जब हमें ये ज्ञात होता है कि गर्भ में लड़की पल रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको मतलब उस बच्चे का एबॉर्शन करा देते हैं, मतलब हम फीमेल्स को किल कर देते हैं और हमें मतलब नहीं चाहिए फीमेल्स बच्चा, इसीलिए हम उसका किल कर देते हैं। तो यही होता है फीमेल इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या, यानी फीमेल्स के जन्म से पहले ही उसको मार देना फीमेल इन्फेंटिसाइड कहलाता है। तो ये कितना गलत है, ये किस हद तक गलत है, हमें बच्चे को यही समझाना है रिप्रोडक्शन चैप्टर के द्वारा, और हम यही कोशिश करते हैं। और जैसे और भी अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूँ रिप्रोडक्शन चैप्टर का, जैसे एक वर्ड होता है एबॉर्शन, आप सभी ने ज़रूर सुना होगा एबॉर्शन। एबॉर्शन कह लो या आप इसको इस प्रोसेस को आप MTP बोल लो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब डिलीवरी के टाइम से पहले बच्चे को बाहर निकाल लेना, ठीक है, बच्चे को किल करके बाहर निकाल लेना एबॉर्शन कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जब हमें ये ज्ञात हो जाता है कि गर्भ में लड़की पल रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको जन्म से पहले उसको मार देते हैं और फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रक्रिया का नाम एबॉर्शन है। देखिए, ये एबॉर्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जब आप एबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे, जब आप MTP के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि सरकार एक नॉर्मल डॉक्टर को, अब मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, अगर आप रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं, वहाँ पे सब प्रैक्टिशनर्स है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं जो डॉक्टर का काम कर रहे हैं। तो सरकार जो पढ़े लिखे डॉक्टर है उनको भी अनुमति नहीं देती है एबॉर्शन करने का, क्योंकि एबॉर्शन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसके लिए आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि 2-3 डॉक्टर्स का सिग्नेचर होना चाहिए एक पेपर पे, तब जाके एबॉर्शन किया जाता है, और वो भी एक्सपर्ट्स डॉक्टर का, ऐसे नॉर्मल किसी डॉक्टर का नहीं। तो वहाँ पे हम रिप्रोडक्शन चैप्टर के द्वारा बच्चे को ये समझा सकते हैं कि एबॉर्शन कितना डेंजरस हो सकता है, और यदि कभी एबॉर्शन की नौबत आती है तो हमें कितने अच्छे डॉक्टर से वो काम करवाना है, ना कि हम गांव घर के छोटे मोटे डॉक्टर से, और हम मतलब रिस्क में फंस जाएंगे वहाँ पे। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंस है रिप्रोडक्शन चैप्टर का। तो
मतलब मेरे विचार से आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा कि ये वैसा चैप्टर नहीं है जिसमें हंसने जैसा कुछ है, बल्कि यह एक वैसा चैप्टर है जिसमें हम बहुत ही गंभीर बातें करने वाले हैं। दुनियादारी के बारे में, हमारे समाज में जो अनेकों प्रकार के इश्यूज़ है, सोशल इश्यूज़ है, उनके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो कितना गलत है और उसको सही सिर्फ एजुकेशन के बदौलत किया जा सकता है। और सरकार का यही प्रयास है कि हम रिप्रोडक्शन चैप्टर के थ्रू स्टूडेंट्स को सेक्स एजुकेशन दे और उनको ये बतावे कि आपको इन चीज़ों से किस तरीके से फाइट करना है और इन चीज़ों से कैसे दूर होना है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये चैप्टर को स्टूडेंट्स जस्ट एक मजाक के रूप में लेते हैं और पढ़ लेते हैं, वो डेफिनेशंस याद कर लेते हैं, एग्ज़ाम में जाके लिख देते हैं, लेकिन उनका जो है अंदर से मतलब वो एजुकेशन वाला फीलिंग नहीं आता है। मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि कोई इंसान एजुकेटेड है, ऐसा लगता है एक मूर्ख आदमी की तरह व्यवहार कर रहा है। तो हम यही प्रयास करेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर के द्वारा कि उनको थोड़ा सा समझाया जाए दुनियादारी के बारे में। चलिए, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन चैप्टर में एक्चुअली में पढ़ाया क्या जाता है, और हम थोड़ा सा बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करना, मतलब अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे अपने जैसे क्या मतलब है? अपने जैसे का ये मतलब नहीं है कि मेरा जो बच्चा होगा वो सेम टू सेम मेरे जैसा होगा, यानी कि मैं टीचर हूँ तो मेरा बच्चा भी टीचर होगा। मतलब देखिए, सेम मतलब अपने जैसे कहने का ये मतलब नहीं है। अपने जैसे कहने का मतलब है कि मैं इंसान हूँ तो मेरा बच्चा भी इंसान होगा, एक गाय का बच्चा गाय होगा, एक हाथी का बच्चा हाथी होगा, एक कुत्ते का बच्चा कुत्ता होगा, एक इंसान का बच्चा इंसान होगा। आपने ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड चल रहा था कुछ दिन पहले कि एक इंसान ने सांप को जन्म दिया। देखिए, ये सब अफवाहें हैं, आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना पड़ेगा और आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। यहाँ पे आपको कुछ वैसा दिखाया जाएगा जो आपको लगेगा नहीं कि ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जैसा कहने का यही मतलब है। तो आई होप कि आपको रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा मतलब समझ में आया होगा। और अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंस का और रिप्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक लिविंग थिंग्स है और एक नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। लिविंग और अगर हम नॉन लिविंग में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास करें तो हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पे दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जितना भी लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप इस बात को थोड़ा सा संभाल कर रखिएगा, इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये 100% गारंटी है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक मार्कर है और मेरे हाथ में एक मार्कर रखी हुई है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 10 मिनट के बाद या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद ये मार्कर अपने आप डबल हो जाए, यानी कि ये मार्कर रिप्रोड्यूस कर जाए। ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ये फिक्स है। देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा वो नॉन लिविंग हो जाएगा। देखिए, मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ, कृपया आप, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से सुनने का प्रयास करें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो निर्जीव होते हैं वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो बच्चे पैदा नहीं करेंगे वो निर्जीव हो जाएंगे। जैसे आपने खच्चर का नाम सुना होगा, इंग्लिश में उसको म्यूल बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये मालूम होगा या आपने पढ़ा होगा कि म्यूल कभी भी बच्चे पैदा नहीं करते हैं, यानी कि जो म्यूल है, म्यूल वो होते हैं एस्टेराइल, ठीक है। एस्टेराइल, एस्टेराइल वर्ड का मतलब होता है जो कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग एस्टेराइल बोलते हैं। आपने एक वर्ड और सुना होगा, इनफर्टाइल, ठीक है। इनफर्टाइल और एस्टेराइल ये 2 वर्ड है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एस्टेराइल का मतलब होता है जो ज़िंदगी में कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनफर्टाइल का मतलब होता है कि वैसा जीव जंतु जिसके शरीर में कुछ गड़बड़ी है, जिसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, जिसके कारण वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर वगैरह से मिलने के बाद, उस मतलब बॉडी चेकअप कराने के बाद या कुछ दिनों के बाद वो संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम ऐसे को क्या बोलते हैं? इनफर्टाइल बोलते हैं। तो ये जो हमारा म्यूल होता है ये क्या होता है? एस्टेराइल होता है, यानी कि ये कभी भी बच्चे पैदा नहीं करेंगे। लेकिन ये तो लिविंग थिंग्स होते हैं ना, ये नॉन लिविंग तो नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, आपका जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन जो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे ये नॉन लिविंग हो जाएगा, ये गलत बात है,
ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जैसे म्यूल है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। आपने बहुत सारे ह्यूमन कपल्स भी देखे होंगे जिनको गांव घर में बांझ बोला जाता है, वो बच्चे पैदा तो नहीं करते हैं, लेकिन वो लिविंग है ना, वो सजीव है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन के आधार पर हम लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर को बता सकते हैं। जैसे नॉन लिविंग कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, तो हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा वो नॉन लिविंग हो जाएगा और जो करेगा वो लिविंग हो जाएगा। मतलब रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन के आधार पर हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन लिविंग है। जैसे आप म्यूल को देख लीजिए, आप कुछ ह्यूमन कपल्स को देख लीजिए, आप वर्कर हनी बी को देख लीजिए, वो लिविंग है लेकिन वो संतान उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको इतनी देर से यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ और आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि जो संतान उत्पन्न नहीं करेगा इसका ये मतलब नहीं है कि वो नॉन लिविंग हो जाएगा। और अगली बात, आप सभी ने क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस नाम का एक वर्ड सुना होगा। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं या छात्राएं हैं तो आपने जैव प्रक्रम नाम का चीज़ सुना होगा, ठीक है। क्लास 10th के बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। देखिए, लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि लिविंग थिंग्स के शरीर में वे सारी क्रियाएं जो लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने में मदद करती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे शरीर में भोजन का पाचन नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर हमारे बॉडी में रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं, ये जो प्रोसेस है, ये हमें जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लेकिन देखिए, आप रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सोचिए कि मान लीजिए कि मैं हूँ और मैं ये सोच लूँ कि मुझे बच्चे पैदा नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है, और शादी करनी है तो मुझे बच्चे पैदा नहीं करना है, मतलब मुझे रिप्रोडक्शन नहीं करना है, तो क्या मैं मर जाऊँगा? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ये सोच ले कि मुझे बच्चे पैदा नहीं करना है, मुझे रिप्रोड्यूस नहीं करना है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो मर जाएगा। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस नहीं बोलते हैं। तो जब हम जैव प्रक्रम की बात किए थे क्लास 10th में, जब हमने लाइफ प्रोसेस का बात करा था, तो वहाँ पे लाइफ प्रोसेस में हम न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन को इंक्लूड किए थे, उसमें हम रिप्रोडक्शन को इंक्लूड नहीं किए थे। तो आपको समझ में आया कि रिप्रोडक्शन को हम लोग लाइफ प्रोसेस क्यों नहीं बोल रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा आप ये सोचिए कि मान लीजिए कि दुनिया में जितना भी इंसान है वो सब ये कह दे कि हमको बच्चा पैदा नहीं करना है, यानी कि दुनिया में जितना भी इंसान है वो सब ये सोच ले कि मुझे संतान उत्पन्न नहीं करने हैं, तब क्या होगा? देखिए, जो जन्म लिया है उनको मरना तो है, ये फिक्स है। दुनिया में एक ही चीज़ सच है, क्या? कि सबको मरना है। तो जिस इंसान ने जन्म लिया है उसे मरना तो है, लेकिन नया पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि सबने कसम खा रखी है कि हमें बच्चा ही पैदा नहीं करना है। तो क्या होगा? एक समय के बाद धरती पर से ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन धरती पर लाइफ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दुनिया में जितना भी जीव जंतु है वो सब सोच ले कि हमें रिप्रोडक्शन नहीं करना है, तो इस धरती पर से स्पीसीज गायब हो जाएंगे, लिविंग थिंग्स का मतलब सत्यानाश हो जाएगा, सब गायब हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन का ये इम्पोर्टेंस है कि रिप्रोडक्शन लाइफ में मतलब धरती पे लाइफ कंटिन्यू रखता है, लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है रिप्रोडक्शन। तो ये थोड़ा सा आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास किए हैं, और अगले वीडियो में हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे और वहाँ पे हम डिटेल में जानेंगे कि रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस